द क्वेश्चन इज fx is equal to ln of 2 plus x, okay, minus of 2x plus 2 divided by x plus 3. ये फंक्शन दिया गया है, दो स्टेटमेंट दी गई है. स्टेटमेंट 1 लिखा है द इक्वेशन fx equal to 0 has a unique solution in the domain of fx. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है दोस्तों कि जो इक्वेशन fx equal to 0 का एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है किसमें, fx के डोमेन के अंदर में. ठीक है, और स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, इट इज सेइंग इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड ए से क्लोज्ड बी. अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज्ड ए से क्लोज्ड बी में और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक का मतलब या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है ओपन ए से ओपन बी में, देन f हैज अ यूनिक रूट इन ओपन ए से लेकर के ओपन बी. और हमसे पूछा गया है कि भाई स्टेटमेंट 2 में पहले बात कर लेते हैं कि fx कॉन्टिन्यूअस है अगर और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है ओपन ए से ओपन बी में, तो fx का एक यूनिक रूट आएगा ओपन ए से ओपन बी में. ये स्टेटमेंट 2 कह रही है. अब हमसे 4 ऑप्शन दिए गए, ये जानना हमने बताना है कि स्टेटमेंट 1 सही है या गलत है, और स्टेटमेंट 2 सही है या गलत है, और स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 2 है या नहीं है. हमने 4 ऑप्शन में इन चारों में से ये बातें, ये डिसीजन लेना है. तो ठीक है, आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो गिवन फंक्शन है fx. fx क्या दिया गया है, वो दिया गया है ln of 2 plus x minus of 2x plus 2 divided by x plus 3. ये दिया गया, ठीक है ना. तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं, सबसे पहले मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन में मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि x plus 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x plus 3 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना. यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए और ln के अंदर में पॉजिटिव चीज जाएगी. तो यानी इन दोनों का अगर क्रक्स की बात करूं तो x ग्रेटर देन यहाँ पे -2 आ गया और यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू -3. तो डोमेन की बात करूं, ये रहा -2, ये कहीं रहा -3, तो -2 से बढ़ा रहा है, तो ऑब्वियसली जो डोमेन आ गई वो आ गई, ये नटशेल में अपने पास बात कि डोमेन फंक्शन की आ गई x बिलोंग्स टू -2 से लेकर के इंफिनिटी. यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है, ठीक है. अब डोमेन डिफाइन हो गई, अब आगे बात करते हैं. अब हमें साफ साफ पता लग रहा है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस. इसका तो अपन लोग ग्राफ भी बना सकते हैं. ln x का ग्राफ पता है तो ln of x plus 2 में बेसिकली शिफ्टिंग ही तो है ग्राफ की, है ना. x की जगह x plus 2 है तो -2 यूनिट्स शिफ्ट हो जाएगा ग्राफ. तो ये इस रीजन में कॉन्टिन्यूअस है और -2 से आगे आगे ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है. क्लियर, क्योंकि अगर मैं 2x plus 2 upon x plus 3 की बात करूं उसकी तो डिसकंटिन्यूटी केवल और केवल -3 पर आएगी. एल सपाट हर जगह पर ये क्या आ रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है फंक्शन, और -3 तो इसकी डोमेन में नहीं है. और कॉन्टिन्यूटी की बात हम केवल उन पॉइंट्स पर करते हैं जो फंक्शन जहां पर क्या हो, जो डोमेन में हो पॉइंट, ठीक है ना. बट डिसकंटिन्यूटी की बात हम वहां भी कर सकते हैं जो पॉइंट डोमेन में नहीं है. करेक्ट है. चलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है साथ साथ में जो बता रहा हूँ. और कॉन्टिन्यूअस माइनस का कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, तो इट इंप्लाइज जो fx है वो कॉन्टिन्यूअस है. fx जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इस बात में कोई भी परेशानी नहीं. यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है. अब हमसे कहा गया है जो फंक्शन है वो क्या है, स्टेटमेंट 1 में यूनिक सॉल्यूशन है इसका डोमेन के अंदर में. तो एक काम करते हैं पहले ना, सबसे पहले इसका ना फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, क्योंकि इसके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में बातें करी गई है, मोनोटोनिक नेचर के बारे में स्टेटमेंट 1 2 में जिक्र किया गया है. तो हम इसका ना डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, तो अपने को कॉन्टिन्यूअस तो प्रूव हो गया, अब इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. तो डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखें. इसका जो डेरिवेटिव आएगा ln of x plus 2 का यानी 1 upon x plus 2, अब माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 अपॉन x plus 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा. और डेरिवेटिव को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा पूरा पूरा तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है डेरिवेटिव की एलसीएम लेने के बाद x plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x plus 2 इंटू x plus 3 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया अपने पास.
और हमें पता है जो डोमेन है फंक्शन की वो कहां से कहां तक आ रही है, -2 से लेकर के इन्फिनिटी, यानी -2 कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, जो डेरिवेटिव आ रहा है वो इक्वल टू 0 आ रहा है एट x इक्वल टू -1, है ना, -1 पर 0 आ रहा है, एल्स अपार्ट इसके अलावा क्या हो रहा है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, और x+2 तो है ही है पॉजिटिव, क्योंकि ln के अंदर में x+2 जा रहा है। तो एल्स मैं लिख दे रहा हूँ ये बात में कि जो डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये बात भी अपने को समझ में आ गई, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब कि x बिलोंगिंग टू -2 से लेकर के इंफिनिटी में जो fx आ रहा है वो क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग है। fx क्या है, इंक्रीजिंग है, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है ना भाई, हमारा fx क्या था, fx की वैल्यू क्या थी, थोड़ा आराम से समझिए इस बात को, ln ऑफ x+2 माइनस ऑफ 2x+2 डिवाइडेड बाय x+3, ये फंक्शन है हमारे पास। अब हमने कहा जो डेरिवेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो अगर मैं ऐसी बात करना चाहूं, अगर मैं -2 जैसे इसकी डोमेन में नहीं, -2 से ज्यादा इसकी डोमेन में आ रहा है, 0 पर बात करना चाहूंगा तो 0 पर वैल्यू क्या आएगी, वैसी बात करके देख लेते हैं एक बार। 0 पर ln ऑफ 2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, ये वैल्यू आ रही है। अब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रही है यानी इंक्रीजिंग आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब ध्यान से एक और चीज देखने वाली है कि -2 से इन्फिनिटी में बात हो रही है, तो मैं लिमिटिंग वैल्यू ग्राफ के बारे में बात करनी, तो मुझे लिमिटिंग पॉइंट्स पर बात करनी पड़ेगी। तो लिमिटिंग पॉइंट्स पर अगर मैं बात करना चाहूंगा तो लिमिट x टेंडिंग टू -2 के प्लस में ही मेरा इंटरेस्ट है। fx पर वैल्यू ध्यान से देखें तो वो माइनस इन्फिनिटी को जा रही है। कैसे जा रही है माइनस इन्फिनिटी को, दोस्तों ध्यान से देखें, अगर -2 से थोड़ा सा बड़ा, -2 से थोड़ा सा बड़ा यानी -2 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ln के अंदर में वैल्यू 0 से 1 के बीच में जाएगी, है ना, 2 में से 2 से थोड़ा सा 2 माइनस 1 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट समथिंग आ जाएगा ln में, जो कि माइनस इन्फिनिटी को जा रही है वैल्यू। ठीक है ना, और -2 से थोड़ा सा बड़ा, इससे बहुत ज्यादा फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, यानी माइनस इन्फिनिटी को अटेंड करेगी। और इसी तरह अगर लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर बात करूंगा मैं fx की, तो वो वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। क्यों, ध्यान से देखें, fx के अंदर में अगर ln ऑफ इंफिनिटी प्लस 2 गया यानी ln इंफिनिटी, और यहाँ पर भी, यहाँ पर x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसकी इंडिविजुअल तो वैल्यू लिमिट किसको 2 को अप्रोच कर जाएगी, तो इंफिनिटी में से 2 घटाने पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट। अब ध्यान से देखिए इससे समझ क्या आ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है ना, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि -2 पर से थोड़ी सी बड़ी पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जा रही है, और इन्फिनिटी पर वैल्यू इन्फिनिटी को जा रही है, ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा, यानी गेटिंग माय पॉइंट, इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। और अब रही बात डेरिवेटिव इक्वल टू 0 की, डेरिवेटिव 0 आ रहा है कहां पर, x की वैल्यू -1 पर। अब 1 मिनट के लिए बात करके देखते हैं, लेट अस से ये रहा -2 के प्लस में वैल्यू फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी को जा रही है, यहां पर कहीं ना कहीं जा रही है, लेट अस से, और यहां पर कहीं ना कहीं डेरिवेटिव 0 आ रहा है कहां पर, -1 पर। डेरिवेटिव 0 आ रहा है कहां पर, -1 पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कुछ की बात कर ले, लेट अस से ऐसा कुछ जा रहा होगा ग्राफ, अपने आप सोच करके देखें, इसी तरीके से ग्राफ कुछ जा रहा होगा। अब वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द फाइनल शेप ऑफ द ग्राफ विल बी, लेकिन डेरिवेटिव 0 आ रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में, -1 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, एल्स अपार्ट पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इन्फ्लेक्शन आ रहा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, क्योंकि भाई इस तरीके से ग्राफ भी तो बन सकता है ना, जैसे कि x³ का ग्राफ होता है, x³ का ग्राफ ऐसा कुछ है, डेरिवेटिव केवल एक ही पॉइंट पर 0 आता है, एल्स अपार्ट तो वो इंक्रीजिंग है ग्राफ, तो ऐसा ही कुछ यहां भी हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या बात समझ में आ रही है अपने को, इसका मतलब -1 पर अगर
डेरिवेटिव 0 आ रहा है ना, तो तय है एक ही यूनिक रूट आ रहा है। और ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं -1 पर 0 आ रही है वैल्यू, ऐसा नहीं मैंने कहा। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, जैसे कि मैं अगर इसको मैं दोबारा बनाना चाहूँ कि लेट अस से, इसकी बजाय लेट मी कमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि -1 पर क्या वैल्यू आ रही है, -1 कहीं ना कहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ ग्राफ भी हो सकता है, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है। -1 पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, लेकिन -1 पर फंक्शन 0 नहीं आ रहा है। -1 पर तो वैसे भी फंक्शन हम देख पा रहे हैं 0 नहीं आ रहा है, राइट। तो दिस विल बी द वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शन फॉर द ग्राफ। तो कंफर्म है एक यूनिक रूट तो आएगा ही आएगा, एक ही रूट आएगा, ये तो तय है। क्योंकि क्यों एक यूनिक रूट की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू पर अप्रोच कर रहा है फंक्शन, तो कम से कम एक बार तो एक्स एक्सिस को काटेगा। अब मैंने कहा कम से कम एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा, अगर 2 बार काट दिया होता उसने, एक से ज्यादा बार अगर काट रहा होता, तो वो ग्राफ ऐसा कुछ बनता या ऐसा कुछ बनता, इस तरीके से भी केस के अंदर बनता। ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, लीविंग असाइड ओनली एट एक्स इक्वल टू -1। तो ओनली पॉसिबिलिटी यही होगी, दिस इज दी ओनली, या ओनली नहीं, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी की बात करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्राफ है, लेकिन जो भी ग्राफ होगा वो इसी तरीके का ग्राफ होगा टेंटेटिवली, तो इसका मतलब एक यूनिक रूट होगा, मैं बोल सकता हूं। तो अगर यूनिक रूट होगा तो हमें क्या बात समझ में आई, यहां से हमें ये बात समझ में आई कि यस द fx इज अ यूनिक सॉल्यूशन इन द डोमेन ऑफ fx, राइट। और अगर हम बात करें यहाँ पर fx, अब स्टेटमेंट 1 तो 100% सही हो गई कि fx इक्वल टू 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इन द डोमेन ऑफ fx, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। अब बात करें कि अगर fx कॉन्टिन्यूस है a से b के अंदर में, क्लोज ए से क्लोज्ड बी में अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, तो उसका एक यूनिक रूट होगा, ऐसा बोला गया है ओपन ए से ओपन बी में। अब इस बात को कैसे समझें, स्टेटमेंट 2 के बारे में कैसे जाने सही है या गलत है। अब देखें दोस्तों कि अगर मैं कोई भी ग्राफ लेना चाहूं कि लेटस से मैंने कहा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ए से लेकर के बी के अंदर में, मान लो मैं बात करना चाह रहा हूं आप सबसे यहां से लेकर के यहां तक के बीच में कोई फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूस है और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, मान लो ये रहा, यहां से लेकर के यहां तक की बात कर दी मैंने। क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्लोज ए से क्लोज बी में? यस। क्या ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है ओपन ए से ओपन में? यस। क्या एफएक्स का यूनिक रूट आ रहा है? नो। तो स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट 1 सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये मेरी बात समझ में आई? इसमें कॉन्सेप्ट जो मैंने बताना था वो क्लियर हुई बात? ये ग्राफ, ये जानना या इन्फ्लेक्शन वाली बात जो मैंने यहां पर आपसे करी, सॉर्ट ऑफ जो एक्स क्यूब में हम बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है?